हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें देख रहे हैं आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। समझ रहे हैं? दिल में कभी कभी हम कुछ और चलता है, दिमाग में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ईगो माइंड बाहर की कंडीशनिंग जो उनके बिलीफ सिस्टम्स है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसी हिसाब से ज़्यादा रूल करता है। तो वो कितना कैसे सोचता है कि दोनों में अलाइनमेंट आना बहुत ज़रूरी है यूनियन में आने से पहले। और जब तक दोनों में हार्ट और माइंड में अलाइनमेंट नहीं होता है तब तक यूनियन में आना डिफ़िकल्ट होता है कि जो हार्ट सोच रहा है वही दिमाग में सोचना चाहिए उसी वक्त। कभी कभी क्या हार्ट कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और सोचता है। तो आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन के पहले दिमाग में क्या चल रहा है, उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में। जब हम चक्रास करते हैं ना तब हमारे धीरे धीरे कंडीशनिंग चेंज होने लग जाती है। तो जो इस तरह से हार्ट आठ चक्र एक्टिवेट होता है तो वो बाद में धीरे धीरे, और स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो ये दोनों चक्र हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रूल करते हैं। ऑफकोर्स इमोशंस को रूल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे इमोशंस बैलेंस होने लगते हैं हमारा माइंड भी धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। जब क्राउन चक्र बैलेंस होता है, ये तीन चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है ये हार्ट ये माइंड के लिए। तो आपके पर्सन का देखते हैं कि कितना उनका वो हुआ है, क्योंकि सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव होता है तो ओवर एक्टिव होता है उनका, मतलब उनका ओवर एक्टिव होता है जो रनर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो है ना रन करते रहते हैं, भागते रहते हैं सिचुएशन से, और ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये सब वो आपके पर्सन की ऐसी कंडीशन होती है। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस अभी आपके पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली चल रहा है कि उनको अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का उनका बिहेवियर एट प्रेजेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में चले जाना, या उनकी बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी है अगर सपोज आपके पर्सन की, तो वो चीज़ उनको पता है कि उनको वो चीज़ हील करने की सख्त ज़रूरत है। ये उनके दिमाग में ये बात आ रही है। पहले उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती थी आपके पर्सन की, मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ। आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें नहीं आती थी। वो क्या हर चीज़ को लस्ट की नज़र से ज़्यादा देखते थे, लेकिन अभी वो उसकी नज़र से ज़्यादा देख रहे हैं, लव की नज़र से ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग की कंडीशनिंग ऐसे होती है। देखो अभी वो वॉकआउट डेफिनेटली करने का उनके दिमाग में है, मुझे ये सब चीज़ जो है जो मेरी थर्ड पार्ट 2-3 रिलेशनशिप में आ जाना, या बैड बिहेवियर करना, या ओनली मटीरियलिस्टिक सोचना, ये सब चीज़ें उन्होंने है ना, जिनके लिए उन्होंने दरवाजे बंद करके रखे थे, ऐसे बोल सकते हो। क्या पहले पास्ट में खाली वो उस तरह से ही सोचते थे, वो बिलीफ सिस्टम उनके अभी चेंज हो रहे हैं। उनको पता है कि मुझे वॉकआउट करना है इस चीज़ से, और ये सब चीज़ मेरी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सैक्रल चक्र का कार्ड भी आ गया, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उनका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्या थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। जिन लोगों ने कल मुझे क्वेश्चन पूछा, मैम मेरे पर्सन बार बार इन आउट होते हैं या थर्ड पार्टी में चले जाते हैं बार बार, तो क्या करना चाहिए? तो आपके पर्सन अगर बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो आपको सैक्रल चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हो सके तो खाली एक बार सैक्रल चक्र पे ही वर्क कीजिए, मतलब मॉर्निंग में हाफ एन आवर या इवनिंग में हाफ एन आवर, दोनों मिला के 1 आवर डेली करो। तो ये सैक्रल चक्र आपका एक्टिव होगा तो आपके पर्सन की ये जो हाई ओवर एक्टिव उनका सैक्रल चक्र है ना, आपका अंडर एक्टिव होता है, उनका ओवर एक्टिव होता है। तो वो ओवर एक्टिवनेस की वजह से थर्ड पार्टी में जाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप होना ना, वन नाइट स्टैंड होना, या फिर बहुत ज़्यादा है ना चीज़ों को लाइटली लेना, ये सब चीज़ें उनकी है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें, और दूसरों को इतना वैल्यू नहीं समझना, ये सब चीज़ें उनके अंदर हो जाती है, कल्टीवेट हो जाती है। तो वो जो ओवर एक्टिव को हमको बैलेंस करना, जब आपका एक्टिव होगा तभी उनका बैलेंस होके बराबर बैलेंस पे आएगा ना। आपका बहुत ज़्यादा अंडर एक्टिव है तो आप उसको एक्टिव कीजिए। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे लग रहा है अपने सैक्रल चक्र पे वर्क कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते हो, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, जो भी आपको बचपन से पसंद है, पेंटिंग, तो वो सब जब आप करना शुरू कर देते हो, जो काम आपको पसंद है, कुकिंग करना आपको पसंद है, वो आप करना अपना पसंदीदा काम करना शुरू कर देते हो, तो आपका सैक्रल चक्र भी तभी भी एक्टिवेट होता है। समझ लीजिए। तो फिर ये चीज़ आप लोग कर रहे हो, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग कर रहे हैं ये सब चीज़, अपने पसंद का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेटर है। और ये जो एक्टिवेशन की वजह से आपको पसंद को रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है। और उनका देखो डोर टू वैल्यू, उनको समझ नहीं आ रहा है देखो कितने डोर खुले, एक डोर खुला है, दो डोर खुला है, इसमें सब डोर्स ही खुल रहा है आपके पर्सन के। वॉकिंग अवे, इसमें भी गेट ओपन हो रहा है, इसमें भी गेट है, सब चीज़ में डोर्स आ रहे हैं आपके पर्सन के। समझ रहे? तो उनके लाइफ में काफ़ी डोर्स, उनको दिमाग का चक्षु में बोल रहे हैं, ओपन हो रहा है धीरे धीरे।
उनको समझ नहीं आ रहा है लव इज़ नॉट ओनली लस्ट, लव इज़ नॉट ओनली मटीरियलिस्टिक थिंग, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है, खाली सेक्स ही सब कुछ नहीं है, या खाली है ना झूठा दिखावा ही सब कुछ नहीं है। ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में आ रही है और उनको पता है डोर टू रोमांस, उनके उनके दिल में डोर टू रोमांस है, उनको खाली उसको अनलॉक करना है। आपके पर्सन के बार बार डोर्स आ रहे हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं, उनके माइंड के डोर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डोर्स ओपन होते ही नहीं, खटखटा के थक जाते तो भी उनके डोर्स ओपन नहीं होते, तो उनके डोर्स ओपन हो रही है सब चीज़ों के, कि उनको मटीरियलिस्टिक चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है लव को, रोमांस को, सच्चाई को, अच्छाई को, तभी उनको मटीरियलिस्टिक चीज़ ऑटोमेटिकली मिल रहेगी। लेकिन उनके माइंड में अभी भी एंजाइटी बहुत है आपके पर्सन के, ऐसे बोलते हो बहुत ज़्यादा एंजाइटी चल रही है, उनको समझने नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे एक्शन ले। ये चीज़ अभी भी थोड़ी उनकी क्लैरिटी कम है, ऐसे बोल सकते हो। तो उनके माइंड में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, एंजाइटी का कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान है ना बेचैन होना, रात रात भर सोना नहीं, सोचना क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये तरह की एनर्जी आपके पर्सन की कंटिन्यूस चल रही है। तो दिमाग में, लेकिन उनके दिमाग खुल तो रहा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो माइंड का ही कार्ड आ गया, माइंड का कार्ड खुल रहे हैं, माइंड का ही कार्ड खुल रहा है। देखो वी आर द वर्ल्ड, उनके माइंड में जो उनका एक बोल सकते हो कि उनका वर्ल्ड क्या है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। पहले उनके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं थी, शायद कितने लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, आपको लगता है इतना नहीं है, तो अपने बड़ों का, एल्डर्स का, गुरु का, सबका आशीर्वाद रोज लीजिए, तो आपका क्राउन चक्र जल्दी एक्टिवेट होगा। नथिंगनेस के माइंड में भी ब्लैंक है, उनको कभी कभी समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीटली एक्शन लेने के टाइम में ब्लैकआउट हो जाता है, समझ रहे हो, उनको समझ नहीं आता क्या करूँ। ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में देखो, ब्लैंकनेस, कंप्लीटली ब्लैंकनेस, बहुत एनजाइटी बहुत है ना, एनजाइटी बहुत है आपके पर्सन को। एनजाइटी होने की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो एनजाइटी थोड़ी धीरे धीरे सेटल होगी, जैसे जैसे उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा उनका, और वो सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होंगे ना उनके, तो उनको फियर, एनजाइटी सब उनकी धीरे 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 ख़त्म होने लग जाएगी। अभी माइंड में बहुत ब्लैंक हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो, ब्लैंक है, समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट एक्शन क्या ले। टोटैलिटी, उनको पता है कि ये ज़िंदगी के मतलब आर या पार की सिचुएशन है, अगर वो उन्होंने मिस कर दिया, ये देखो ये मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, तो वो इस ज़िंदगी में अकेले लटकते हुए रह जाएंगे। तो उनको ये भी पता है कि वो इसलिए टोटैलिटी में आने के लिए आपका हाथ पकड़ना ज़रूरी है, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है। लेकिन अभी वो ब्लैंक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं, माइंड में उनके चल रहा है। फैमिली हो सकता है, आपके पर्सन फैमिली से भी वो अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस करते होंगे, उनके माइंड में क्या है वो अपनी फैमिली के किसी पर्सन से डिस्कस डेफिनेटली कर रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि फैमिली रूम आया है तो मतलब फैमिली रूम मतलब क्या होता है, इसमें जितने ड्राइंग रूम में कौन कौन होता है, सभी जन होते हैं, फैमिली के सभी मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ उनके दिमाग में डेफिनेटली चल रही है अभी, और काफ़ी लोगों से डिस्कशन चल रहा है उनका, और चेंज वो डेफिनेटली लाने का सोच रहे हैं। 9 नंबर एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, और वो चेंज डेफिनेटली लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने पता है उन्होंने बहुत लंबी जर्नी चल ली है अभी, और बहुत ज़्यादा जो उन्होंने लाइफ में करना था, जितना इन्जॉयमेंट फन वो जो उन्होंने किया वो आपको कर लिया उन्होंने। अब उनको पता है कि लाइफ को सीरियसली लेना ज़रूरी है, एक सीरियस डिसीजंस लेना ज़रूरी है, कि इट्स नॉट अ गेम, लाइफ इज़ नॉट अ गेम। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने आ रही है। उनको पता है कि उनकी, आपकी और उनकी दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, आप लोग आपकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और उनको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है। कभी कभी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनको बहुत ज़्यादा डरा देती है, तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी मत भेजिए उनको, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उनको डिसीजन लेने में ईजी रहेगा। क्योंकि उनको पता है वो एक्सपेक्टेशंस कभी कभी उनको क्या बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, उनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाया या कर पाई, तो वापस आपको हर्ट नहीं कर दे। ये चीज़ उनको थोड़ा आपके पर्सन के माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है और एनजाइटी पैदा करती है। तो आपको समझ नहीं आया होगा कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अभी हम फ्रेंड्स आपके पर्सन की हार्ट में क्या चल रहा है, इसलिए मैं साइकिक हार्ट टैरेट यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें देखते हैं आपको पर्सन के दिल में क्या है, क्या उनके दिल में आपको लेके क्या इमोशंस है, क्या लव है, वो सब हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं, वाह, आई कांट बिलीव इट।
बहुत ही अच्छे कार्ड है। देखो आपके पर्सन पहले क्या, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, हार्ट की इतनी सुनते नहीं थे, ये हार्ट को कंट्रोल करके रखे थे, ऐसे बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा पहले हैवी था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में थे पहले इनका, ये हार्ट की इतनी सुनते नहीं थे। खाली जो लोगों को दिखाने के लिए जो चीज़ करना होता था ना, वो चीज़ ज़्यादा करते थे। अब वो चीज़, सिचुएशंस चेंज हो रही है, आपके पर्सन का हार्ट डेफिनेटली हील हो रहा है। जैसे कि ना इसमें देख रहे हैं आप, देखो कैसे हार्ट हीलिंग हो रही है पर्सन की। 17 नंबर का कार्ड है, एक आप है ना स्टार कार्ड है ये, तो एक स्टार कार्ड मतलब एक है ना हीलिंग एनर्जीज होती है, होप की एनर्जी होती है, दो चीज़ को मिलाने की एनर्जी होती है, मतलब समझ रहे हो, एक कामनेस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के हार्ट में एक पीसनेस आ रही है, एक हीलिंग एनर्जी हो रही है। जो उनका हार्ट हील नहीं था पहले, बहुत ज़्यादा घाव खाए हुए था, तो वो चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली हील हो रहे हैं, आप बोल सकते हो। आपको लेके भी उनके जो मन में ख़राब ख्याल थे या गलत विचार थे, वो भी उनके हील हो रहे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और देखिए सब बंधन से भी मुक्त हो रहे हैं, अपने माइंड के बंधन से मुक्त हो रहे हैं वो अभी। वो अपनी प्योर हार्ट एनर्जी में, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है और अपने हार्ट की सुन रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग। उनको पता है कि ट्रू लव में मतलब खाली एक इंसान से सिर्फ लेते ही नहीं रहना है, उनको देना भी है। तो आपको क्या देना है, वो गिविंग और इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आता है, समझ रहे हो। गिव, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इक्वल उनके हार्ट में ये चल रहा है, आपको इक्वली जो आप डिज़र्व करते हो, इक्वल लव, जो इतना लव आपने दिया उतना ही लव आपको देने का उनके मन में ये है। और ये स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स है, ये सब पेंटिकल्स है, ये आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप को एक स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बॉन्ड है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग का कार्ड भी बोल सकते हो। उनके हार्ट में है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ में, एक नई शुरुआत करनी है, एक सॉलिड फाउंडेशन रख के शुरुआत करनी है। पेंटिकल्स कभी भी ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, तो आपके पास पर्सन एक ग्राउंडिंग एनर्जी करके ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देखो न्यू वाइटेलिटी का कार्ड आ रहा है, मैं आपको बार बार दो एस आ रहे हैं आपके कार्ड में। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई उमंग के साथ में, नए लव के साथ में आपके साथ में एक शुरुआत करना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। वो उनका हार्ट हीलिंग हो रहा है, इस तरह से भी रीड करें तो हील हो रहा है, उनका हार्ट हील हो रहा है। और वो इस तरह से गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं। जो फ्लो चालू होगा वो फ्लो ख़त्म नहीं होगा। देखो गिविंग एंड रिसीविंग, तो वो गिविंग एंड रिसीविंग करके एक फ्लो जो होता है ना। 10 नंबर का डेस्टिनी कार्ड है, तो डेस्टिनी मतलब आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये गिव, इक्वल गिव एंड टेक, तो वो आप लोग का होगा। और ये आपका साइकिल भी कंप्लीट होने का चांस पूरा हो गया सर, साइकिल भी कंप्लीट हो गया। डेस्टिनी जब तक हमारे डेस्टिनी का वो वक्त नहीं आता ना, मतलब डिवाइन टाइमिंग, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो फ्लो आपका आ रहा है और फ्लो में आप आगे बढ़ते जाओगे धीरे 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 धीरे, ऐसे बोल सकते हो। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स है, तो वो स्ट्रेंथनिंग को पता है, अपने दिल की सुन रहे, आप ऐसे बोल सकते हो। लिसन, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी बोल सकते हो। ये पर्सन अपनी दिल की अब सुनने लगे हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत आई शुड अप्रिशिएट दिस पर्सन। अभी उन्होंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दी है, पहले सिर्फ दिमाग की सुनते थे, अब दिल की सुनने लगे। एकदम क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत इतना क्लियर कार्ड्स आते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एकदम रीडिंग करने में मज़ा आता है कि हाँ कि एकदम एंजल्स और स्पिरिट्स हमको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, राइट आंसर्स दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो आपके पर्सन के दिमाग में थोड़ा अलाइनमेंट आ रहा है, ऐसे नहीं 100% अलाइनमेंट नहीं आया है, थोड़ा एंजाइटी उनको है दिमाग में अभी भी, लेकिन उनका हार्ट काफ़ी अलाइन हो रहा है और आपको उनके दिमाग हार्ट में क्लैरिटी बहुत है, ये बोल सकते हो। वाह, वे भी बहुत क्लियर आंसर्स आए। यिंग एंड यांग, आपको पसंद को पता है इक्वल गिव एंड टेक का, ये यिंग एंड यांग मैस्कुलिन फैमिली एनर्जीज बैलेंस करना ज़रूरी है। और ये एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, मतलब ये परमानेंट रिलेशनशिप का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। तो ये पर्सन को ये चीज़ डेफिनेटली हार्ट में है, आप ऐसे बोल सकते हो। उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी थी आपके पर्सन ने, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको नॉन अप्रोचेबल जैसे बन जाना, और ना जितना भी आप कोशिश कर रहे हो तो सुनते नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो सब चीज़ से मुझे लग रहा है अभी ये देखो हार्ट में ही आ रहा है इमोशनल फ्रीडम। तो वो सब चीज़ें उन्होंने अपने हार्ट के लिए एक बैरियर जैसे खड़ा करके रखा था हार्ट के सामने, वो सब बैरियर्स उनके डिज़ोल्व हो गए कम्प्लीटली ऐसे, और वो इमोशनल फ्रीडम, उनको कम्प्लीटली फ्रीडम मिल गया उस चीज़ से। वो बाउंड्रीज मेनली उनके दिमाग की थी जो हार्ट पे उन्होंने लगा के रखी थी,
आप ऐसे बोल सकते हो। जो दिमाग सोचता था, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, बहुत ज़्यादा है ना मटीरियलिस्टिक था, बहुत ज़्यादा लस्टफुल था, वो दिमाग की जो बाउंड्रीज थे वो हार्ट को कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखी थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आपके उनके हार्ट की तरफ हो गई थी। वो मतलब लव तो अंदर था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, और वो लव को भी मतलब खुद को अंदर महसूस करने में उनको डर लगता था कि यार मैं ये क्यों महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से उनके साथ में होता था। तो वो चीज़ उनकी इमोशनल फ्रीडम आप बोल सकते हो, उनकी फ्रीडम उनको मिल रही है, वो बहुत अच्छा है। मतलब उनके सारे बोलते हैं ना, आपके पसंद के पहले भी हार्ट के कार्ड्स में सारे वो सॉरी दिमाग के कार्ड्स में सारे उनके डोर्स खुल रहे थे, उनके सब जितने भी बाउंड्रीज है ना सब हट रही है, दिमाग की बाउंड्रीज हो चाहे दिल की बाउंड्रीज हो, सारी बाउंड्री ठक 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 करके गिर रही है, ऐसे बोल सकते हो आप। एक सेकंड में बुलडोजर आ रहा है, ठक करके गिरा रहा है आपको। सच्ची में आई शुड अप्लॉज है ना, आपको मुझे अप्रिशिएशन देना चाहिए। आप इतना अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, वो सारी बाउंड्रीज खट कर रही है, निकाल रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। और सीरेनिटी आपके देखो, एक सीरेनिटी, एक सन दिख रहा है इसके अंदर, एक वो पीसफुल जॉयफुल, एक बोलते हैं ना एक हारमोनियस यूनियन और हारमोनियस सब कुछ दिख रहा है। एक सुबह, एक बोलते हैं ना एक बहुत बड़ी तबाही के बाद बहुत अच्छी सुबह आती है, बहुत अच्छी सुबह जैसे बोलते हैं ना, तो वो सुबह आप लोग की ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है। वो एक बोलते हैं ना सबसे पहले हम हैप्पी एंडिंग बोलते हैं ना, हैप्पी एंडिंग जिसमें कैसे दिखाते हैं कि एकदम कपल साथ में एकदम शांत, और बर्ड्स चर्पिंग, और सब सन उग रहा है, एंजल्स भी दिख रहे हैं, एनिमल्स भी दिख रहे हैं, और आप लोग एकदम बोट पे सवार होकर जा रहे हो, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। दिल और दिमाग अलाइनमेंट में आ रहा है, कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं है लेकिन आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक देखो, और ये एंजल कार्ड मैंने खोला है, इट्स अप टू यू। आप जितना इनर वर्क करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, उतने जल्दी आपका यूनियन आपके क्लोज आएगा, और इन द नियर फ्यूचर आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम मुझे अभी नहीं लगता है कंप्लीट अलाइनमेंट में आने को, दिल और दिमाग को। तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का हार्ट और माइंड अलाइनमेंट में आएगा, और वो अपना एक्शन लेने की पोजिशन में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.